Hello and welcome everyone. Before starting today's video, I want to thank you everyone for appreciating our efforts and we are most happy जब हमारे students happy हैं क्योंकि in this attempt 116 marks के question out of 120 marks were asked from the question bank. So we hope for the good results and wish you a good luck for that. Now coming to the today's video, today we are going to provide you the key to score exemption in SFM subject. अगर आपने SFM subject को prepare ही नहीं किया है, then there will be a separate video regarding regular lectures and demo lectures will be also uploaded. But this video is relevant जिन्होंने SFM को prepare किया है and we are providing the solution to score exemption in this subject. We are introducing a very revolutionary question bank test series combination along with formula book, which will help you to score exemption or target 80+. What is the unique in this question bank? इस क्वेश्चन बैंक को बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस के बाद प्रिपेयर किया गया है. बहुत एफर्ट्स डाले गए हैं टू मेक दिस क्वेश्चन बैंक वेरी रेलेवेंट एंड सेव द टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स. इस क्वेश्चन बैंक में हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं एंड अलोंग विथ दैट इतने मिनिमम क्वेश्चंस के साथ भी यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स एंड द नंबर्स आर प्रूविंग द सेम. रिसेंटली May 22 में 116 मार्क्स के क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक एंड in the last attempt, that is November 21, 104 marks a question were asked from this book. So numbers are proving what we are saying. So this question bank is very relevant question bank and will help you to score good. आप 80+ का भी target कर सकते हैं and you can target for 100 also. And to achieve your target, you have to practice very well. इस क्वेश्चन बैंक में हमने स्टूडेंट्स को जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वी हैव ट्राइड टू सॉल्व दैट इन अ बेस्ट मैनर. द मेजर फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि परफेक्ट बैलेंस ऑफ क्वेश्चंस. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो दैट विल वेस्ट योर टाइम. अगर आप बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं देन देयर इज़ अ रिस्क कि आप सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कवर नहीं करें. But in our question bank, we have tried to well balanced this. हमने सारे relevant questions को cover किया है and relevant questions के साथ इतने bare minimum questions के साथ भी आप बहुत अच्छा score कर सकते हैं क्योंकि majority questions recently इसी question bank में से पूछे गए हैं. So you can score and rely on this question bank very well. The next problem is कि material is बहुत बार मटेरियल अलाइंड नहीं होता है ICI मटेरियल के अकॉर्डिंग, बट आवर क्वेश्चन बैंक इज परफेक्टली अलाइंड विद ICI मटेरियल एंड इट कवर्स ऑल द रेलेवेंट RTP, MTP, पास्ट पेपर क्वेश्चंस. सो यू कैन आपको कोई भी कवरेज का इशू नहीं आएगा, आपको कोई भी दूसरा मटेरियल रेफर करने की नीड नहीं है. यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस. द नेक्स्ट इशू इज स्टूडेंट्स बिकम कन्फ्यूज्ड. उन्हें चैप्टर कर भी लिया होता है उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या उन्होंने उस चैप्टर में से सीखा है. वी हैव प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन टू इट. जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हमने टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया हुआ है. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे म्यूचुअल फंड का चैप्टर है और उसमें आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन के रिलेटेड पढ़ा होगा. तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन कॉन्सेप्ट. तो हमने कॉन्सेप्ट को टॉपिक को ऑलरेडी मेंशन करके रखा है. सो यू कैन नो दैट ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स आपने सीखे हैं. यू कैन गेट आइडिया एंड आप इजीली उन सबको रिवाइज कर सकें. द नेक्स्ट वन इज कि फास्ट रिवीजन कैसे हो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का. आप देखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, बट टू सेव योर टाइम फॉर द रिवीजन जितने भी डुप्लीकेट क्वेश्चंस हैं, जितने भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको हमने एज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में डाला गया है टू सेव योर टाइम, ताकि आप उन सिमिलर क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करें.
इफ यू हैव वंस प्रैक्टिस्ड दैट, तो आपको सेपरेटली टाइम फिर से उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। द नेक्स्ट इज कि थियरी को कैसे रिवाइज करें। थियरी भी 20 मार्क्स कवर करती हैं एंड यू कैन स्कोर डेफिनेटली गुड इन थियरी। थियरी अटेम्प्ट करने से आपका टाइम भी सेव होता है एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स इन दैट। बट उसमें आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना होता है, टू मेंशन द कीवर्ड्स। अब आपकी इसका भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है। जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं थियरी के, उनके सारे कीवर्ड्स आपको ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं। तो you don't have to invest the time in finding the keywords. You just have to revise it quickly. And the next one is कि अगर आपने complete कर भी लिया है subject, but still you are facing the problems in some topic, आपने self study किया है या किसी और faculty से भी कर लिया है, but you are facing the problems in some topics or chapter, तो we have the solution for it। हमारे जो रिवीजन लेक्चर्स हैं दैट आर एज गुड एज फास्ट ट्रैक बैचेस विच आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, आप उनके हेल्प से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड हैं इन द रिवीजन वीडियोस। दैट इज द मैक्सिमम कवरेज। इतना मैक्सिमम कवरेज किसी भी रिवीजन वीडियो में नहीं होगा। वी हैव कवर्ड द मैक्सिमम ए एंड बी, सारे कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर्ड हैं इन द रिवीजन वीडियोस, so you can take help of that। The next one is आप फॉर्मूलाज को कैसे क्विकली रिवाइज करें। बहुत बार ऐसा होता है हमें फॉर्मूला पता हो तो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो टू रिवाइज द फॉर्मूला इजीली वी हैव डेवलप्ड अ सेपरेट फॉर्मूला बुक दैट इज चैप्टर वाइज, और उसमें सारे फॉर्मूलाज कवर्ड हैं रिलेटेड टू दैट चैप्टर, सो यू कैन रिवाइज दैट वेरी इजीली। The next is books are not user friendly। बहुत बार जो फंड स्पेसिंग है वो बहुत कंजस्टेड होता है, तो आप अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं, आप अच्छे से उस बुक को ज़्यादा टाइम रीड नहीं कर सकते। बट वी हैव मेड द बुक्स वेरी यूज़र फ्रेंडली। फंड्स और स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। भले ही बुक्स के थोड़े पेजेस बढ़ गए हैं, बट वी हैव पुट अटेंशन कि सारे फंड्स और स्पेसिंग बहुत ही प्रॉपर हो, जिससे यूज़र बहुत उसको अच्छे से रीड कर सके। यू कैन इन्वेस्ट टाइम इन रीडिंग। आप बुक को देखोगे तो आपको अपने से इच्छा होगी कि चलो थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अगर आपकी ये इच्छा हो गई तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो गई। यू विल प्रैक्टिस वेल एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल। तो बुक्स को हमने यूज़र फ्रेंडली रखा है, भले ही थोड़े पेजेस बढ़ जाए, नो इश्यूज़। द नेक्स्ट इज कि अगर आपने सब कुछ सीख लिया, कर लिया, समझ लिया, तभी भी जब आपको परफॉर्मेंस की बारी आती है, द स्टूडेंट्स मेक सिली मिस्टेक्स, और उन सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स लूज हो जाती हैं। तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी आर प्रोवाइडिंग द चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। अब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, 14 चैप्टर, 14 टेस्ट है एंड 1 फुल सिलेबस टेस्ट। तो 15 टेस्ट आप दे सकते हैं, जहाँ से आपको जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। आई विल प्रोवाइड द सजेशन, दिस ऑल द टेस्ट विल बी चेक्ड बाय मी एंड आई विल प्रोवाइड द सजेशन टू योर वीकनेस एरियाज। आपको बहुत बार पता ही नहीं होता है कि आपका क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है, क्या वीकनेस पॉइंट है, आपको रिवाइज पे क्या फोकस करना है, कहाँ पे फोकस ज़्यादा करना है, कहाँ पे कम टाइम देना है। तो उसकी वजह से आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो दिस टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू टू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग दैट, सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द सेम। द नेक्स्ट इज कि आपको रिवीजन के लिए टाइम कभी नहीं मिलता है, तो आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है। बट दिस बुक इज टेकिंग अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और आपका ऑप्टिमम टाइम यूटिलाइज होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस और कहीं मटेरियल से रेफर नहीं करने हैं, आपको कीवर्ड्स थियरी में ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो एवरी एफर्ट इज मेड टू सेव योर टाइम, और साथ ही साथ सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें।
So this book will help you to practice and save your time also. So these books are overloaded with the dedication and love and best wishes for all the students. And this question bank covered the 3 books जिसके 1200 पेजेस हैं. पेजेस ज़्यादा हैं बट दिस पेजेस आर ड्यू टू द फंट एंड स्पेसिंग. एज सच क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ही रेलेवेंट एंड ऑप्टिमम हैं बट फंट्स और स्पेसिंग्स की वजह से पेजेस बढ़ जाते हैं. द फॉर्मूला बुक इज ऑफ 120 पेजेस. उसमें भी बहुत ही फंट एंड स्पेसिंग का ध्यान रखा गया है. सो यू कैन रीड very easily and score good by practicing from this book. अब बात करें प्राइसिंग की, तो जो भी रिवीजन लेक्चर हैं विच आर एज गुड एज फास्ट ट्रैक बैचेस, जिनमें मार्केट में फास्ट ट्रैक बैचेस 6000 के अराउंड होती है, बट दिस revision lectures are being provided free of cost on YouTube, so you can take benefit of that. अब क्वेश्चन बैंक एंड फॉर्मूला बुक, इसमें जो एफर्ट्स डाले गए हैं टू सेव योर टाइम एंड टू मेक यू अवेलेबल ऑल द रेलेवेंट क्वेश्चंस, दैट इज प्राइसलेस, बट द कॉस्टिंग ऑफ द सेम विल बी 1200 फॉर यू एंड द 14 chapter wise and 1 full syllabus test will be for 1000 rupees, and the combination of question bank, formula book and test series will be for 2000 only. but एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको कॉम्बो परचेज करने पे मिलेगा, दैट इज द डाउट सपोर्ट्स. अगर आप कॉम्बो परचेज करते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर योर डाउट्स. तो दिस बेनिफिट इज प्राइसलेस, सो आई वुड प्रिफर कि आपको जो भी बेनिफिट लेना है यू टेक इट वेरी सून, क्योंकि ये जो प्राइजेस हैं दैट विल बी अवेलेबल फॉर वेरी लिमिटेड टाइम. सो टेक द बेनिफिट ऑफ द सेम. आई विश यू अ गुड लक. थैंक यू एवरीवन. These are the superb books which I was talking about. Let's have a look on it. This is a formula book and which covers the chapter-wise formulas. All the chapters formulas are covered in it. The initial pages cover some calculator shortcuts also. See, this is the chapter wise formulas. अब देखोगे यहाँ पे स्पेसिंग, फंड्स, सबका बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है. इट इज टोटली रीडर फ्रेंडली. It also covers some steps, कैलकुलेशन ऑल्सो, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में और ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के रिलेटेड जो स्टेप्स हैं, इट कवर्स ऑल द स्टेप्स. ऑल द स्टेप्स आर मेंशन्ड फॉर कैलकुलेशन. यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि फॉर्मूला बुक किस तरह से कवर की गई है. ऑल द फॉर्मूलाज of all the chapters are covered. Now let's have a look on the question bank. Question bank has 3 parts. Let's have a look on one part. See, initially we have covered a revision plan, जो 1.5 days में आपको रिवीजन करते वक्त किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, दैट इज मेंशन्ड हियर. तो आप जब चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं यू कैन यूज दिस फॉर योर रिवीजन. इस तरह से आपको टाइम अलोकेट करना है रिवीजन में. दैट ऑल इज मेंशन्ड ओवर हियर.
देन देयर इज अ प्रोग्रेस ट्रैकर ऑल्सो, जहाँ पे आपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिया है, टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया है, एंड व्हाट द कंक्लूजन यू हैव डिराइव्ड फ्रॉम योर टेस्ट, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। एंड द इम्पोर्टेंट सेक्शन, जब आप रिवाइज कर रहे हैं, चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो रिवीजन में आपको कौन से सम्स करने हैं, यू मेंशन द क्वेश्चन नंबर ओवर हियर। तो आप लास्ट डे पे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। इट विल सेव टाइम एंड उससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस ट्रैकर विच इज इंक्लूडेड इन अ बुक। हर एक पार्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के रिलेटेड प्रोग्रेस ट्रैकर बुक में मेंशन्ड है। देन दिस इज अ थियरी चैप्टर। आप थियरी चैप्टर में देखोगे तो की पॉइंट्स ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं। आप फंड्स देखोगे तो इट इज वेरी क्लियर, फंड साइज बड़ा है, स्पेसिंग बहुत ही अच्छी से रखा गया है, ताकि आपको कुछ शॉर्ट में नोट डाउन भी करना है तो यू कैन नोट आउट इन अ बुक ओनली। इस तरह से बुक्स में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन, स्पेसिंग, फंड बहुत ही अच्छे से रखा गया है। एट द एंड देयर इज ऑल्सो अ स्पेस फॉर नोट्स। थियरी में आप देखोगे की पॉइंट्स ऑलरेडी हाईलाइटेड, इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम। सारे क्वेश्चंस कब पूछे गए हैं दैट इज ऑल्सो मार्क्ड, कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, सो यू विल हैव एन आइडिया कि कौन से सम कितना इम्पोर्टेंट है। अब आप देखो दिस चैप्टर्स, प्रैक्टिकल चैप्टर्स में कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक के रिलेटेड है, दैट टॉपिक इज क्लियरली मेंशन्ड, ताकि आपको इजीली पता चले कि आप कौन से टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सी दिस इज लाइक डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन है, तो दिस इज मेंशन्ड ऑलरेडी। See, this is the maximum amount कितना हमें शेयर के लिए पे करना चाहिए, दैट इज द सम ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन। अब इसके रिलेटेड जो सिमिलर क्वेश्चन है तो आपको उसका रेफरेंसिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन नंबर 13। सो यू कैन नो दैट कि ये क्वेश्चन आगे भी कहीं पे दूसरे अटेम्प्ट्स में भी पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ये सारे क्वेश्चंस कवर होने के बाद देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जहाँ पे वो क्वेश्चन किस क्वेश्चन के सिमिलर है वो भी मेंशन किया गया है, किस टॉपिक के रिलेटेड है वो क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो मेंशन। तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से सम्स रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। सी जहाँ पे हमने आपको दिखाया था क्वेश्चन 13 एंड सी दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 13 which is being asked in RTP। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से सम रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस। आपका ये टाइम भी बहुत ज्यादा सेव करेगा, आपको रिपीटेटिव सम पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट रेफर वंस। The quality, the font, all are being made user friendly। इसी तरह से सिमिलरली पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी है। All these are the 3 parts of a question bank। The pages are more, but इसमें जो font और spacing है that makes it pages को बढ़ा देते हैं, but इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। जब आप इसे रीड करेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। आप देखोगे क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमने नहीं आंसर को मेंशन किया है, वी हैव मेंशन्ड द आंसर ऑन द नेक्स्ट पेज, ताकि आपको पूरा आंसर एक ही पेज पे मिलेगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर वेरी इजीली।
So we have tried our best to provide all the solutions जो भी आपको needed है to study well. I hope आप इससे से अच्छे से study कर पाओगे and you will prepare very well and score very good. These are the 3 parts of a question bank. आप इसमें से अच्छे से prepare कर सकते हैं. ये पूरा कॉम्बो प्लस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट जरूर लें क्योंकि कॉम्बिनेशन के साथ आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्कोर वेरी गुड. आप कंप्लीटली रिलाई करके इन बुक्स पे इनको परचेज कर सकते हैं. यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड एंड आई होप यू order it very fast because these prices are available for only limited time. To order to get the books and the stock is also very limited. Order it fast. Begin your journey for the exemption. Best wishes to all of you. Thank you everyone.